सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, जैसे हमने गाया है, हालेलुया। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया है अपने ही रूह में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। धन्यवाद। अनोखा प्रेम, अनोखा प्यार हमें देते हुए हमारी सहायता करता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना प्रेम करता है। इधर लिखा है हाँ, अनोखा प्यार है। कोई हमसे ऐसा प्रेम नहीं कर सकता। कोई सब हालेलुया आजकल मतलब का प्रेम दिखाई देता है, लेकिन अनोखा प्रेम, कैसा प्रेम किया है, शून्य से हमें रचाया। धन्यवाद हो, अपने ही रूप में सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें रचा है, अनंत प्रेम से प्रेम किया है, हमें मुक्ति भी दी है। पाप के बंधनों में पड़े थे, हालेलुया, अनंत काल की नरक में जाने वाले थे, और अनंत काल की मुक्ति हमें देने के लिए सब कुछ किया है। धन्यवाद हो, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर हमें बचाने के लिए आया है। हाँ, मेरा सारा दंड अपने ऊपर ले लिया, हमारे एक व्यक्ति का, पूरी दुनिया का, पूरी मानव जाति का। धन्यवाद हो, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पाप अपने ऊपर लेते हुए, हालेलुया, कोड़े खाए, क्रूस उठाए, हमें चंगाई दी है, पापों से छुटकारा दी है। कितना महान प्रेम है। हालेलुया। अन्न वस्त्र नन्म, हालेलुया, भलाई, सभी आशीषें हमें दी है। धन्यवाद हो, खाना दी है, पीने के लिए, पहनने के लिए, सब कुछ हमें दिया है। खतरों, सारी मुसीबतों से आंखी पुतली के समान हमें हालेलुया संभाला है। वो परमेश्वर की सुरक्षा में अनुभव करते हुए, परमेश्वर का प्रेम अनुभव करते हुए, उसकी पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रभु सहायता करने पाए। जैसे पत्रोस कहता है, हालेलुया, पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय उसका 21वां आयत में इस प्रकार लिखा है, पढ़िएगा उसका 21 पढ़िएगा। हाँ, भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। धन्यवाद हो, तुम इसके लिए बुलाए गए हो। किसके लिए बुलाए गए हैं? उसका 20 आयत में लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरे धरा तो इसमें क्या बड़ाई हो की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरे धरते हो तो वह परमेश्वर को भाता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। अपराध करके गुस्से खाए, धीरे धरते हो, क्या भलाई की बात है। बड़ाई की बात क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन हालेलुया, भलाई, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भलाई करते हुए दुख उठाते हो। हालेलुया। अथर्म, अपराध करके गुस्सा खाए, क्या वहाँ बड़ी बात है। भलाई करके हालेलुया हम दुख उठाते हो, ये परमेश्वर को भाता है। और इसी के लिए हमें बुलाएंगे, इसी के लिए बुलाएंगे, मतलब भलाई का काम करना, भलाई के काम करते हुए हमें धीरज धरना। धीरज उधर किसके लिए जरूरत है? धन्यवाद हो, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह हमारी पापों के लिए, मेरे पापों के लिए खोड़े खाए, निंदा बदनामी सहा, वही सेम चीज हालेलुया उस पद चिन्हों पर चलने के लिए इस बात को समझना जरूरी है। सेम चीज, हालेलुया, सेम मार्ग हमें अपनाना है। एक और बार पढ़िएगा उसका, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए, तुम इसी के लिए, यानी उसकी दुख यीशु मसीह ने जो सहा, उसी दुख में हालेलुया सहभागी होने के लिए बुलाए गए हो। इसलिए पत्रोस बता रहा है, 4 का शुरुआत में पढ़िएगा, उसमें कई आयत है पत्रोस में पढ़ते समय। हाँ, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर, जब मसीह शरीर में होकर दुख उठाए तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। हाँ, उसकी मनसा को हथियार के समान धारण करो। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, पाप से छूट गया। हालेलुया, पाप से छूट गया। धन्यवाद हो, हालेलुया। या उसका 4 का 19 भी पढ़िएगा। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने प्राण को विश्वासी योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे, सौंप दे। धन्यवाद हो, हालेलुया।
अपना जीवन भी यीशु मसीह के समान चलते हुए, जैसा वो चला उस पद चिन्हों पर चलते हुए, उसी मार्ग को अपनाते हुए उसके समान अपना प्राण परमेश्वर के हाथ में देना, जैसे यीशु मसीह ने दिया, मेरा प्राण, हे पिता मेरा प्राण मैंने आपके हाथ में देता हूं, सौंपता हूं। धन्यवाद। इसलिए पत्रोस इधर बता रहा है 2:21 में, और तुम इसके लिए बुलाए गए हो, क्योंकि हाँ, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, तुम्हें एक आदर्श दे गया। धन्यवाद हो, आदर्श दे गया कि तुम भी हाँ, उसके पद चिन्हों पर चलो, उसके पद चिन्हों पर चले। धन्यवाद हो। अविनाशी आनंद मिरास, धन्य संगति यीशु के साथ। धन्यवाद हो। अविनाशी आनंद मिरास, धन्य संगति यीशु के साथ, स्वर्ग में धन्य तेरी संतान, पाएंगे यीशु से जलाली ताज। हालेलुया। जब यीशु मसीह के साथ वो धन्य संगति इधर करेगा, उस पद चिन्हों पर हम चलेगा। हालेलुया। हम अविनाशी आनंद मिरास में। इसलिए पढ़िएगा रोमी 8 अध्याय उसका 17 और 18। और यदि संतान है तो वारिस भी, यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस, परमेश्वर के वारिस, और मसीह के संगी वारिस है, मसीह के संगी वारिस। कि जब हम उसके साथ दुख हालेलुया। उठाए तो, कि जब, बात तो ठीक है, संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। धन्यवाद हो। सब अच्छा है कि हम इसके आगे उसके साथ दुख उठाए तो हाँ, उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। एक और बार वो आयत पूरा पढ़िएगा। और यदि संतान है हाँ, तो वारिस भी, संतान है तो वारिस, वरन परमेश्वर के वारिस, वरन परमेश्वर के वारिस, और मसीह के संगी वारिस, मसीह के संगी वारिस। यानी मसीह ने किया है वही सेम मिरास हमें मिल रहा है। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं अविनाशी आनंद मिरास। कौन सी मिरास? अपने पुत्र को मिलने वाला, संतान को मिलने वाला। इसलिए धन्य संगति यीशु के साथ, स्वर्ग में धन्य तेरी संतान। क्यों धन्य हो जाता है? ये परमेश्वर का मिरास में हम सहभागी हो जाता है, परमेश्वर के मिरास और हालेलुया मसीह के संगी वारिस। मसीह की वारिस, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। कि जब, अगला जो आयत इसका मेन पॉइंट है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए, उसके साथ महिमा भी पाए। धन्यवाद हो। हालेलुया। 17 अध्याय यूहन्ना का उसका 24वां वचन में यीशु मसीह इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है। पिता, हाँ, मैं चाहता हूँ हाँ, कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, हाँ, जहाँ मैं हूँ हाँ, वहाँ वे भी मेरे साथ हो। हालेलुया। जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी और उस महिमा को देखे हाँ, जो तूने मुझे दी है। हालेलुया। धन्यवाद हो। वो उस महिमा को देखे। परमेश्वर यीशु मसीह अपना महिमा हमें दी है। उसका हालेलुया 17 से पढ़िएगा। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। आगे, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। हालेलुया। उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किया जाए। ये भी सत्य के द्वारा, यानी वचन के द्वारा पवित्र किए जाएं। इसलिए बोलते हैं वचन पढ़ना है, इसलिए बोलते हैं वचन सीखना है, इसलिए बोलते हैं नोट बनाना है। धन्यवाद हो। सत्य के द्वारा हम पवित्र होना मतलब हालेलुया शुद्धिकरण, हमारे अंदर से मलिनता हटाना, शुद्धिकरण ये वचन के द्वारा होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। और ये शुद्धिकरण के बाद पवित्रताई में सिद्ध होना, पवित्रताई के लिए हालेलुया सिद्ध होने के लिए हमें वचन सीखना है। ये सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। पढ़िएगा दोबारा उसका अगला 18। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। हाँ, वैसे ही मैंने भी। इसलिए बोलता
हालेलुया, तुम जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को चेला बनाओ, जगत के अंत तक मैं सदा तेरे संग रहूंगा करके वायदा देकर हमें भेजा है। क्योंकि जैसे वो चला है, जिस पद चिन्हों पर चला है, धन्यवाद हो, जिस मार्ग में चला है उसकी पद चिन्हों पर हमें चलना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। कितने लोग ये समझ पाएंगे? पढ़िएगा उसको आगे। और उसके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। वे भी सत्य के द्वारा यानी वचन के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। आगे कि वे सब एक हो, जैसे तू है पिता मुझ में है, जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। हालेलुया। वैसे वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया। तू ही ने मुझे भेजा है। अगला, वे महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें भी दी है, उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो, जैसे कि हम एक हैं। हम है के आगे मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा। तू ही ने मुझे भेजा। और जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। हालेलुया। वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना। हालेलुया। धन्यवाद हो। और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे अंदर, कोलोसी 1:27 में पढ़ते समय पढ़ना नहीं है, महिमा का आशा, धन्यवाद हो, वो मसीह हमारे हृदयों में बसे। ये यीशु हमारे अंदर जब बस जाता है, हमारी आशा बढ़ती जाती है। कैसे आशा बढ़ती जाती है? उस पद चिन्हों पर चलते चलते चलते, हालेलुया, उस कामों को पूरा करते करते जो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मेरा भोजन मुझे भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसकी कामों को पूरा करूं। एक एक यीशु मसीह ने बोला, मेरा गवाह और कोई नहीं है, मैं जो काम कर रहा हूं वही काम मेरा गवाह है। उस तरीके से हम उस पद चिन्हों पर चलते हुए अपना, हालेलुया, भलाई का काम एक एक करके खत्म करके आगे बढ़ता है, तो हमारे अंदर ऐसा आशा उत्पन्न होता है जो स्वर्ग राज्य के लिए, हालेलुया, वारिस बनने की आशा, धन्यवाद हो, उसके समान होने की आशा, वो आशा हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, हमारी स्वभाव बढ़ते जाएंगे। शुद्धिकरण के बाद ये काम वचन के द्वारा, भलाई के द्वारा, सिद्धता का काम, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला काम, परमेश्वर की सेवकाई, भलाई का काम करते 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 हमारे अंदर ऐसा दृढ़ निश्चय आ जाता है। इसलिए हालेलुया, 1 कोरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका आखिरी 2 आयत पढ़िएगा। 1 कोरिन्थी 15 अध्याय उसका आखिरी 2 आयत। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें जयवंत करता है, मतलब हर बातों से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। क्योंकि यीशु वो महिमा का आशा जो मसीह मुझ में जीवित है, वो कभी फेलियर यीशु नहीं है, हर बात में जयवंत यीशु है। बात करने में, चाल चलन में, सोच विचार में, हर काम में जयवंत हुआ है। वो कभी फेल नहीं होता है। हालेलुया, वो हार नहीं जाता। जब यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हम भी कभी हारेंगे नहीं, कभी फेल नहीं होगा। निंदा बदनामी तो सहेंगे, वो फेलियर नहीं है, ये हमारी कमाई है। धन्यवाद हो। हालेलुया, दुख उठाना ये हमारा कमाई है। धन्यवाद, इसी के लिए हम बुलाए गए हो।
इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5 अध्याय उसका 10, 11, 12 में इस प्रकार लिखा है, बहुत से आयत है, पढ़िएगा उसी को। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धन्यवाद हो। धन्य कौन है? तेरी संतान यीशु मसीह के साथ जो संगति रखते हैं वो धन्य है। यीशु मसीह के साथ संगति रखेगा तो उस पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। वो पद चिन्ह क्या है? निंदा बदनामी सहते हुए। यूहन्ना की हालेलुया सुसमाचार में इस बराबर लिखा हुआ है, हालेलुया, संसार मुझे स्वीकार नहीं किया, तुम्हें भी स्वीकार नहीं करेगा। धन्यवाद। उस पद चिन्हों पर चलते हुए हालेलुया उस जयवंत जीवन में, हालेलुया, आनंद काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए निंदा बदनामी दुख जो भी सहना है, दूसरों को बचाने के लिए आप हालेलुया, जैसे पत्रोस ने बोला, दुख भलाई करते हुए दुख उठाना वो परमेश्वर को भाता है, क्योंकि परमेश्वर ने भी ये किया है। या इससे चलते 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 जब जाएंगे हमें कभी हारने की जरूरत नहीं है। हम तो निंदा बदनामी सहते नहीं है। हालेलुया। अगर भलाई के काम के लिए निंदा बदनामी सहो, बहुत अच्छी बात है। वो इधर लिखा है, पढ़िएगा दोबारा। क्योंकि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तुम्हारे विरोध में सब, एक भी नहीं छोड़ता, सब प्रकार की बुराई करें, तब आनंदित और मगन होना। ये थोड़ा सा अच्छे हालेलुया ऊंचे पद पर जो चलने वाला ही समझ सकता है। धन्यवाद। बाकी लोगों को कितना भी वचन पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, फिर भी गुस्सा आता, नाराजगी होता है। हालेलुया। और निंदा बदनामी जब सहते समय आनंदित और मगन होने का मतलब है, हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, ये मेरा कमाई है, हालेलुया, इसी के लिए मुझे बुलाया गया है, इसलिए मेरा स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। धन्यवाद। आगे पढ़िए। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को ना उसको 11 पढ़ी। जब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। धन्यवाद हो। ये आपका कमाई। कितने लोग इसी के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए पत्रोस कहता है इसी सहते रहो, पौलुस कहता है सहते रहो, कष्टों में सहभागी। इसलिए हमने पिछले दिनों में पढ़े हैं उनकी पहचान, उनके मृत्यु जय सामर्थ्य की पहचान और उसके दुखों में सहभागी होने का मर्म की पहचान। हालेलुया। और क्यों है, और उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करें, और क्यों? इस बात के लिए किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने का पद तक पहुंचूं। हाल फिलिप्पी 3 का 10 और 11 पढ़े हैं। इस बात को समझना। ताकि मैं उसको बस पढ़ लिया, ओके। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। ये आयतें कई बार हमने पढ़े हैं, ये आयतें कई बार हमने सुने हैं, लेकिन इसकी अर्थ को कितने लोग समझ पाए हैं? यीशु मसीह की पहचान इसलिए होना है, मुझे उस पद चिन्हों पर चलना है, चलकर हालेलुया आनंद काल की जीवन के लिए तैयार होना है। हर पल जयवंत होते हुए आगे बढ़ने वाला, यीशु मसीह की पद चिन्हों पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी हारेंगे नहीं, कभी भी हालेलुया फेलियर होंगे नहीं है। वो जयवंत होकर हर दिन उसके सामने वाले हर परीक्षा को, हालेलुया, हर रुकावट को, हर विरोध भाव को, सब कुछ जयवंत होकर यीशु मसीह के साथ चलता है, क्योंकि महिमा का आशा जो यीशु मसीह, जो मसीह हमारे हृदयों में वास करता है। धन्यवाद। इसलिए बोलते हैं अपने आप को जांचो। 2 कोरिन्थी 13 का 5 में पढ़िएगा, हम कई बार पढ़े हैं, दोबारा पढ़िएगा। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि मसीह तुम में है? हालेलुया। नहीं तो मसीह
तुम में है। तुम में है। हमें जयवंत होना है। किस पर जयवंत होना है? यीशु मसीह की पद चिन्हों पर चल कर जयवंत होना है। किस बात में? संसार में से। धन्यवाद हो। हालेलुया। 14 अध्याय में एक आयत है, 16 अध्याय में है, उसका 33वां आयत, यूहन्ना 16 का 33वां आयत पढ़िए। मैंने ये बातें हाँ तुमसे इसलिए कहा कि हाँ तुम्हें मुझ में शांति मिले। हाँ संसार में तुम्हें क्लेश होता है, आगे। परंतु ढांढस बांधो, हाँ मैंने संसार को जीत लिया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक और बार पढ़िए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कहा कि मैंने तुमसे ये बात इसलिए कहा कि हाँ, तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले। मुझ में शांति मिले। हम तो अपने में शांति लेने के लिए सोचता है, कभी ना मिलेगी। धन्यवाद हो। अगर मुझ में, यीशु मसीह बोल रहे हैं, मुझ में शांति मिलेगी, यानी यीशु मसीह में शांति मिलेगी। धन्यवाद हो। घर के अंदर एक सामान गुम हो गया, किसी को फोन कर दे, भाई कहाँ है? वो अलमारे में देखो, मतलब अलमारे में अंदर वो सामान मिलेगा, मतलब जो जगह बोलते हैं उसी के अंदर वो सामान मिलेगा। शांति मिलना है तो कहाँ मिलेगी? यीशु मसीह में। इसलिए मैं अपने शांति दिए जा रहा हूँ। कौन सी शांति? हालेलुया। दुखों में सहभागी होने का शांति, निंदा बदनामी सहने का शांति, पद चिन्हों पर चलते हुए जयवंत होने का शांति। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक और बार पढ़िए। मैंने ये बातें हाँ तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, हाँ परंतु ढांढस बांधो, हाँ, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। मैंने संसार को जीत लिया है। पहला पत्रुस 3 का 18 पढ़िएगा। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में हाँ बढ़ते जाओ। हाँ, उसी की महिमा अभी हो। हालेलुया। उसी की महिमा अब ही हो हाँ, और युगानुग होती रहे। युगानुयुग होती रहे। 3 का 18 पढ़े। पहला पत्रुस 3 का 18। सॉरी। इसलिए कि मसीह ने भी हाँ, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने। हाँ, अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक ही बार दुख उठाया ताकि अधर्मियों के लिए धर्मी ने। धन्यवाद हो। उसके अंदर कोई पाप नहीं था, पाप से अज्ञात था। 2 कोरिन्थी 5 का 21 में पाप से अज्ञात था, उसी को परमेश्वर ने पाप ठहराया। हमारे लिए पाप ठहराया, मतलब अनोखा प्रेम, ये अनोखा प्यार कौन समझ सकता है? इसलिए प्रभु तेरा स्तुति करता रहूंगा। धन्यवाद हो। एक और बार पढ़िए उसको। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आत्मा के भाव में जिलाया गया, शरीर के भाव में घात किया गया। हम उस पद चिन्हों पर चलेगा तो क्या करना पड़ेगा हमें? यीशु मसीह हालेलुया शरीर की भाव में घात किया गया। धन्यवाद हो। आत्मा की भाव में जिलाया गया। हम उस पद चिन्हों पर चलेगा तो हमारा सबसे बड़ा बैरी है हमारा शरीर। धन्यवाद हो। इसलिए बोलते हैं शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, लेकिन शरीर की इच्छाओं को हालेलुया मसीह में उसको बतलाए जाएं। पढ़िएगा उसका रोमी 6 अध्याय उसका 12-13 उस एरिया पढ़िएगा। रोमी 6 अध्याय उसका 12-13।
इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। पाप तुम्हारा नश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और न अपने अंगों के अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो और अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। इस बात को समझना, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह हमारे मनों में अपने हृदयों में वास कर रहा है। वही महिमा का आशा हमारे ऊपर, जैसे पिता को पिता के द्वारा पुत्र को महिमा मिली है, उस महिमा हमारे ऊपर भी मिलेगा। परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस जो कुछ भी है यीशु मसीह के साथ हमें मिलेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं पिछली बार बताया था, यीशु मसीह के वारिस बोलने का मतलब है यीशु मसीह को, हालेलुया, इस मार्ग में चलते हुए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हुए सारे चीज का अधिकारी बना दिया। मतलब जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी में, सारा अधिकार यीशु मसीह को मिला। धन्यवाद हो। सारा श्रेष्ठ नाम, सबसे ऊंचा नाम उसी पर मिला है। हालेलुया। पहलोटे का सारा अधिकार सबको मिला, उसको मिला है। उसी मिरास में, उसी हालेलुया ईसा में हमें शामिल कर दिया गया। मतलब हालेलुया, मैंने बोला 10 एकड़ जमीन है एक व्यक्ति को, 5 संतान है, 5 बेटा है। धन्यवाद हो। 2-2 एक को 2-2 एकड़ मिलेगा, यह मतलब नहीं है। धन्यवाद हो। बड़ा जो पहलोटा है उसको 10 के 10 हालेलुया एकड़ जमीन दे दिया। उस 10 एकड़ जमीन में बाकी जो 4 है उनको भी हिस्सा, उनको भी वारिस दे दिया। हालेलुया। वारिस बनाया, मिरास दे दिया। यानी हर एक भाई के पास कितना है? 10। जितना बड़े भाई के पास है 10 है, वो ही छोटे भाई भी 10। धन्यवाद हो। उसको शामिल करा दिया गया। यही मिरास हमें मिल रहा है यीशु मसीह के साथ जुड़ने से। धन्यवाद हो। प्रार्थना करता है, जहां मैं बैठता हूं वो भी मेरे साथ वहीं बैठे। धन्यवाद हो। 24 पढ़िएगा, 17 का 24 दोबारा, यूहन्ना। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। हालेलुया। जहाँ मैं हूँ वे भी मेरे साथ वहाँ होना चाहिए। धन्यवाद हो। आगे, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है। हालेलुया। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें उस मिरास में लेकर आया है। इसलिए हालेलुया, अविनाशी आनंद मिरास, धन्य संगति यीशु के साथ। स्वर्ग में धन्य तेरी संतान पाएंगे यीशु से जलाली ताज। धन्यवाद हो। वही सही जो यीशु मसीह ने पाया है, हम काम करते हुए, हम हालेलुया अपना काम को पूरा करते हुए जो पहुंच आएंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। सही मिरास हमें मिलेगा। लेकिन कष्ट जैसे यीशु मसीह ने सहा, निंदा बदनामी जैसे यीशु मसीह ने सहा, हालेलुया, इस दुनिया में यीशु मसीह ने कैसे जयवंत हुआ है, हम शरीर से हालेलुया जयवंत होना है। धन्यवाद हो। शरीर हालेलुया आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में। पत्रोस कहता है हालेलुया यीशु मसीह शरीर के भाव में हालेलुया घात किया गया, लेकिन आत्मा के भाव में जिलाया गया। हम भी ऐसे होना है। हालेलुया शरीर घटता जाता है, उसकी मनसा को पूरा करेगा। हालेलुया उसकी मनसा भी घटता जाता है, खत्म होता जाता है, कोई आशा नहीं है। लेकिन आत्मा के भाव में जिलाने का मतलब है आत्मा के अनुसार चलाए चलना। जब आत्मा के अनुसार चलाए चलेंगे, आत्मानंद काल की मिरास में जब पहुंचेंगे, हालेलुया हमें आनंद काल की जीवन
मिल जाती है, अनंत काल की जीवन की वारिस बन जाती है। धन्यवाद हो, कितने लोग ये समझ पाएंगे। इसलिए पहला थिस्सलुनी 5 का 11 पढ़िए, 11 और 12 पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनी 5 का 11 और 12। इस कारण हाँ, एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे को शांति का ज्योति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हालेलुया। इस बात को समझना आपस में, इस कारण क्या है शुरू से पढ़ लेना। धन्यवाद हो। हालेलुया। अभी समय बाकी नहीं है। हालेलुया। पर यह भाइयों, इसके प्रयोजन नहीं है कि समय और कालों का विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। अभी समय खत्म होने वाला है, काल खत्म होने वाला है, क्योंकि हर बात में हालेलुया हमारा यीशु मसीह का आगमन निकट है। इसलिए उसका 6वीं आयत में कहता है हालेलुया, क्योंकि इसलिए हम औरों के नाई सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात्रि को सोते हैं। धन्यवाद। उसका 10 पढ़िएगा। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। उसी के साथ जिए। आत्मा के अनुसार चलेगा तो जिएगा, शरीर के अनुसार चलेगा तो मरेगा। धन्यवाद। उसी के साथ जिए। इस कारण क्या है? हमें जो काम करना है, अंतिम समय है, हालेलुया, समय ज्यादा नहीं है, करते जाना है। कैसे भी शरीर की भाव वैसे तो हमें खत्म होना है, ये गढ़ता जाना है। आत्मा की भाव में हालेलुया जीवन में प्रवेश करना है। इस कारण एक दूसरे को शांति दो। कौन सा शांति? जो यीशु मसीह का शांति। हालेलुया। जो यीशु मसीह में रहकर, यीशु मसीह में चलकर, यीशु मसीह में जो काम कर कर जो चलते चलते मिलते हैं, वही शांति। हालेलुया। एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, आत्मिक उन्नति के कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। करते ही हो, ऐसे करते आ रहा है। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। आगे। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आगे। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को दंडस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर को यही इच्छा है। हालेलुया। इधर 18 में बोलने की जगह, गहराई में जाने की समय नहीं है। हर बात में धन्यवाद करो। दूसरा बुराई करेगा, भला निंदा करेगा, धन्यवाद करो। हम दो कुड़कुड़ाते हुए साइड में हो जाते हैं, निराशा में साइड में हो जाते हैं। कोई भी कुछ भी बोले, धन्यवाद हो, धन्यवाद करो। प्रभु धन्यवाद हो, किस बात के लिए मेरे जीवन में ऐसे सुनने को मिला है, किस बात के लिए मुझे ये हालेलुया मुझे मेरे सामने ये परेशानी आए हैं। धन्यवाद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु प्रकट करके देगा, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। उस इच्छा को पूरा करना। अब घर में पढ़ लेना, परमेश्वर की इच्छा मसीह में, परमेश्वर की इच्छा क्या है मसीह यीशु में आपके लिए? आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें, पूरी रीति से पवित्र करें, यानी पवित्रता की सिद्धता को पाएं, और तुम्हारी आत्मा और प्राण, तुम्हारा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें।
धन्यवाद हो, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया हमें इस तरीके से समझाता है वचन के द्वारा। प्रभु के दास पर हालेलुया पौलुस थिस्सलुनीकियों के लिए लिख रहा है। भाई सब बातों में हालेलुया इस बात को समझना निचोड़ यही है, यीशु मसीह जैसे चला है वैसे तुम्हें चलना है। जैसे यीशु मसीह ने पवित्र किया है, अपने आप को हमारे लिए पवित्र किया है, तुम भी हालेलुया दूसरों के लिए पवित्र करना है। पवित्र करने का मतलब हालेलुया शुद्धता किया हुआ जगह पर हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र चीज़ें भरते जाना, वही है भलाई का काम, वही है हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। धन्यवाद हो। आइए इस बातों को समझे। इसलिए कहता है पहला पत्रोस 3:2-21 हम पढ़कर प्रार्थना करेंगे। पहला पत्रोस 2:21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। इसी के लिए यानी कष्ट सहने के लिए, यीशु मसीह के साथ दुख उठाने के लिए बुलाए भी गए हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। हमें यानी मुझे एक आदर्श दे गया। मेरा मसीह मेरे लिए दुख उठाया, दूसरों के लिए दुख उठाया, मुझे एक आदर्श दे गया। आदर्श क्या है कि तुम भी उस मनसा को अपना लो, हथियार बनाकर हालेलुया ले चलो आगे। और तुम भी उस पद चिन्हों पर चलो। तुम भी उस पद चिन्हों पर चलो। कौन इस पद चिन्हों पर चलेगा? आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें।